व्यूज़ तो क्या ही कहूँ, हिमालयाज़ के अन्नपूर्णा रेंज में एक ग्लेशियर लेक है तिलिचो, जहाँ तक पहुँचने के लिए पहले तो हमें मनांग जाना है। बाइकर्स और एडवेंचर सीकर्स में मनांग बहुत फेमस है। उसके भी आगे एक छोटा सा गांव है खंगसर, विच इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ तक आप अपनी बाइक लेके जा सकते हो, बाइक या गाड़ी। एंड देन उसके बाद 2 दिन का ट्रैक है, तब जाके आप पहुँचोगे तिलिचो लेक। स्पेशली इस टाइम ऑफ द मंथ में तो क्या ही लगेगा। तो प्लान ऐसा है, टुडे डे 1 हम गुवाहाटी से सिलीगुड़ी जाएंगे। बॉर्डर क्रॉस करके वील एंटर नेपाल, एंड नेपाल एंटर करते ही पहला काम भंसार यानी कस्टम एंड परमिट बनाना है। एक नया सिम लेंगे, करेंसी एक्सचेंज करेंगे, एंड देन नेपाल में और अंदर जाके रुकेंगे। वैसे प्लान यही है, देखते हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है। तो बस अभी रेडी होते हैं और शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? सो करेंटली इट्स 5:08। परफेक्ट। चेन क्लीन, लूब, टायर प्रेशर चेक कर लिया है, फ्यूल अप कंप्लीट कल ही कर लिया था। एंड इस बार इस ट्रिप में मैंने लगेज थोड़ा लाइट रखा है। ये है अपना मेन बैग। टैंक बैग इस बार नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही मुझे ट्राई करना था कि बैकपैक में कैसा होता है। एंड ऑल्सो इस बार ट्रैकिंग भी है तो बहुत ज़्यादा सामान लेके जाना नहीं चाहता। मोस्ट प्रोबेबली जब हम ट्रैक करेंगे तो ये वाला बैग तो मैं अपने होटल, होम स्टे जो भी है वहाँ छोड़ दूँगा, बस एक बैकपैक लेके जाऊँगा। तो इसीलिए बैकपैक लिया है, टैंक बैग नहीं लिया इस बार। टाइम टू लीव फॉर बोलते समय भी बड़ा ऐसा लग रहा है कि सच में जा रहा हूँ यार। तो इस बार आपको एक अलग थोड़ा डिफरेंट पीओवी मिल रहा है। ये पूरा सेटअप क्लीन है एंड टैंक बैग भी नहीं है। लेट्स बिगिन आवर जर्नी एट 5:20। जय श्री राम। चलो ओके ब्रो, चलो थैंक यू, बाय बाय। वैसे वेदर अपडेट दूँ तो अभी ठंडा तो नहीं लग रहा है, बट जैसे अभी नवंबर चल रहा है लेकिन अभी भी ठंड आई नहीं। नेपाल में होगी भाई ठंड, और जो हम ट्रैक करने जा रहे हैं ना वहाँ तो भाई माइनस में होगा। एंड फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ में माइनस एक्सपीरियंस करूँगा। इट्स गोइंग टू बी फन। मनांग 2025। अब याद आ रहा है कि मैंने विंटर ग्लव्स तो लिया ही नहीं। ज़्यादा दूर आया नहीं हूँ मैं घर से, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर आया हूँ। घूम के रिटर्न नहीं जाना भाई, देख लेंगे जो भी होगा। नेपाल में जहाँ हम जा रहे हैं मनांग में ठंड तो होगी भाई दबा के, एक लेयर जमा हो गया है क्रेजी एट द ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये एक लैंडमार्क भी हो गया फ्रॉम गुवाहाटी टू मनांग नेपाल। वो देखो सनराइज हो गया प्रॉपर ऑरेंज। एंड दिस इज बायहाटा, सिलीगुड़ी 383। ओके, देखते हैं नेपाल के रोड कंडीशंस में कैसा इम्प्रूवमेंट हुआ इस बार। वेलकम टू नोलबारी। तो कितना है गुवाहाटी से? 72 किलोमीटर है अप्रॉक्स, और 1 घंटा लगा भाई। सही टाइम से आ गए। यहाँ थोड़ा थोड़ा फॉग है भाई। मेन एंट्रेंस ऑफ नोलबारी। पाठशाला टाउन। ये क्या बना है भाई, कोई फंक्शन है क्या? कृष्ण भगवान का वो है, आर्ट है। ये ब्रिज खुल गया, वरना हम नीचे से जाते थे पहले। होटल हिमालय, यहाँ पे चाय पिया था एक बार। यहीं पे नीचे ट्राइम्फ का शोरूम भी है, और इस तरफ अंदर बोंगाईगांव टाउन। मेरे राइट में BPCL रिफाइनरी। और अब यहाँ से श्री रामपुर बॉर्डर विल बी आई थिंक 50। भूल गया यार मैं। तो सिलीगुड़ी इज़ 238, तो वहाँ से पानी टंकी बॉर्डर लेट्स से अनदर 10 किलोमीटर्स। तो अपना डेस्टिनेशन इज़ 240 किलोमीटर्स। हमने सुबह से चला लिया है 240 किलोमीटर्स। सही है, देखो ना 239। आई एम नॉट मेकिंग इट अप। तो हम अब एंटर कर चुके हैं वेस्ट बंगाल में। ये देखो ट्रक की पूरी लाइन भाई, चेकिंग करके उसके बाद ही एंट्री मिलेगी इन्हें। वाह, लाइन देखो भाई। इनका भी अलग स्ट्रगल है यार।
खैर टाइम इज़ 9:54, 272 किलोमीटर चला लिया हमने, बहुत जल्दी आ गए। सिलीगुड़ी यहाँ से आई थिंक 200 होगा, और वो 200 कंप्लीट करने में मेरे ख्याल से और 3-3.5 घंटे लगेंगे, यानी कि 1 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे सिलीगुड़ी। अब यहाँ से सिंगल लेन, रॉन्ग साइड वाला पैच। अरे भाई अपने लाइन पे चलो, ओवरटेक करना है समझ में आता है भाई लेकिन ये चलते ही इस लाइन पे, ओवरटेक करके उसमें चले जाओ। एक साथ कितने गाड़ी ओवरटेक करोगे आप। पिछले वीडियोस में किसी ने तो कमेंट किया था कि भाई ये वाला एरिया है कालचीनी, इधर भी टी फार्म, इधर भी टी फार्म। बहुत केयरफुल रहना होगा। ये देखो इस पेड़ के पीछे वहाँ है रेड लाइट, पीछे से कहाँ दिखेगा यार। और अगर क्रॉस कर दिया, ये पुलिस वाले आएंगे, रोक देंगे अगले वाले रेड लाइट पे, फिर काटेंगे चालान, नहीं तो वसूलेंगे पैसे। हम तो सीधा जा रहे हैं, पर यहाँ से राइट वाले रास्ते पे जयगांव सिर्फ 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर बाद भूटान। धूपगुड़ी के बाद फिर से 4 लेन हाईवे हो गया, लेकिन विदाउट एनी रीज़न ये बीच में ऐसे रोड ब्लॉक क्यों कर रखा है हाईवे पे। हमारे सफ़र के 400 किलोमीटर यहाँ कंप्लीट हुए। जलपाईगुड़ी का हाई कोर्ट, काफ़ी जल्दी काम हो गया इसका। सर्किट बेंच ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट। 455 किलोमीटर्स, टाइम इज़ 1:30। पहुँच गए भाई सिलीगुड़ी। इस वाले रास्ते से बाईपास जाते हैं, पर हमें जाना है सीधा बागडोगरा वाले रोड से पानी टंकी बॉर्डर। सिलीगुड़ी का थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा, पर कुछ कर नहीं सकते। यहाँ तो बहुत धूप है भाई, एक्सट्रीम। सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी ठंड थी, है ना, इट वाज कूल। नलबाड़ी के आसपास थोड़ा फॉग भी था, बट देन यहाँ तो भाई पूरी गर्मी। आई थिंक कल का दिन का जो अपना राइड होगा ना, वो भी गर्मी भरा ही होगा। इस ब्रिज के उतरने के साथ साथ हमें बॉर्डर दिखेगा, नेपाल नेपाल। लेट्स गो। पानी टंकी कस्टम, गाड़ियाँ यहाँ से जाती है, बाइक्स वहाँ से। ओके एंटर्ड नेपाल। थोड़ा ट्रैफिक है यहाँ पे टुक टुक का, और ये वाला फर्स्ट टाइम हुआ यार मेरे साथ। बैग खोल के स्कैन करो, इसके पहले तो नहीं था ऐसे। होगा मे बी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रीजंस। यहाँ से टूवर्ड्स द राइट जाना है, मेची कस्टम्स। यहाँ पे यहाँ बनाएंगे भंसार। मेची नगर। जी भंसार कार्यालय काकरबेट्टा। पहले यहाँ से बना के यहाँ से निकल सकते थे, पर अब वहाँ बनेगा कह रहे। चलते
तो 242 आ गए नेपाल में। करेंसी एक्सचेंज भी हो गया भाई अंदर ही। एग्जैक्ट मतलब जो रेट है 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल्स टू 1.6 नेपाली। तो अभी इस मार्केट में जाता हूँ और सिम ले लेता हूँ पहले एक। जब हम मुस्तांग गए थे तो मैं इसी होटल पे रुका था और ये देखो 2 साल पुराना स्टिकर लगा हुआ है भाई, और अभी ये नया स्टिकर लगा रहे हैं। खा लिया, यहाँ से सिम ले लिया। ठीक है ठीक है। हाँ, आगे जाके लेफ्ट, फिर जाना है सीधा इटाहरी। सिम हो गया, करेंसी एक्सचेंज हो गया, देन भंसार बन गया। रोड टैक्स का यहाँ पे वो जहाँ पे सिम बनवा रहा था उन्होंने बोला नहीं बनाने से भी होगा, कोई नहीं पूछता है। पर बना लेता हूँ यार, 500 रुपये लेता है शायद, मतलब वही 300 IC। रास्ता थोड़ा ख़राब है। एंट्री हो गई है भाई अपनी नेपाल में। रोड यहाँ थोड़ा ख़राब है, बन रहा है। यही जानना था कि रोड का कंडीशन कैसा है। पहले ये सारे रोड ना पतले पतले थे, तो वही अभी वाइड करने के लिए हाईवे लाइक प्रॉपर 4 लेन बनाने के लिए इन्हें तोड़ना पड़ रहा है। ऐसे ऑटो मैंने देखे होते हैं, कुछ कुछ फॉरेनर्स आते हैं ना, ऐसे ऑटो खरीदते हैं फिर इससे रोड ट्रिप करते हैं। बढ़िया लग रहा है यार, छोटा सा क्यूट सा। किसी के तो डॉक्यूमेंट्री में देखा था। अपने इंडिया जैसा ही लग रहा है यार, लेकिन वही, पर जैसे बाइक के नंबर प्लेट, गाड़ी के नंबर प्लेट देख रहा हूँ तो हाँ थोड़ा अलग अलग सा लग तो रहा है, पर अगर ऐसे देखा जाए तो इंडिया जैसा ही है फ़िलहाल। तो पहाड़ों में जाने के बाद आपको पता लगेगा द ब्यूटी ऑफ नेपाल। बागमती प्रदेश, हाँ मैं श्योर नहीं हूँ कितने प्रदेश होंगे ये। SK01 सिक्किम, सब चाइनीज़ ट्रक्स होंगे। CNHTC। नेपाल का चाइना के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा है भाई। ये वाला पैच फिर भी थोड़ा ठीक है, एटलीस्ट प्लेन है, ऑफ रोड नहीं है। हाँ मैंने ट्रैफिक पुलिस वालों से पूछा तो उन्होंने बोला कि जाओ, गाड़ी के लिए है, बाइक के लिए इतना भी कुछ मैंडेटरी नहीं है। तो ठीक है, अगर बन जाएगा तो बनाऊंगा, नहीं बनेगा तो इतना स्ट्रेस नहीं करूंगा। अभी तक मैंने कम से कम 3 जगह पूछा होगा। सिम जहाँ पे बनाया उन्होंने भी बोला देख लो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ट्रैफिक पुलिस ने भी बोल दिया इतना ज़रूरी नहीं है। पहले बोला यातायात ऑफिस में जाओ, तो दूसरे ने बोला कि गाड़ी होता तो अलग बात है, बाइक में नहीं चाहिए। यू डोंट कोट मी ऑन दिस। अगर आप आओ तो एक बार ज़रूर पता कर लेना, जिस भी साइड से आप एंटर करो एक बार ट्रैफिक पुलिस से पूछ के, है ना। यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी रूल चेंज हो सकता है भाई। कंकाई ब्रिज, लुक एट दैट, बढ़िया। ये वाला जो ट्रक है ब्रांड सीनो ट्रक होवो, ये मुझे लगता है जो कंस्ट्रक्शन वाले ट्रक्स हैं ना, ये चाइना से सोर्स किया है नेपाल ने। जगह जगह पे डाइवर्जन है भाई, बहुत सारे हैं। जैसे जैसे सनसेट हो रहा है ना, ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। दूर दूर तक सफ़ेदा के पेड़ है, यूकेलिप्टस के पेड़ है, और बीच बीच में फुटबॉल फील्ड है। कितना धूल धूल। थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ, फिर से एक डाइवर्जन आ जाता है। इटाहरी 1-2 सेकंड एग्जिट। अंदर जाऊंगा अगर मैं राइट तो दमक बाज़ार। ये कॉम्प्लेक्स देखो यार, गोरखा तगड़ा बनाया भाई। काठमांडू, भद्रपुर, बनियानी। बुद्धा वॉज बॉर्न इन नेपाल
नेपाल का टाइम इंडिया से 15 मिनट आगे है। बाइक में 4:55 हो रहा है बट फ़ोन में 5:10। और ये सब जो बोर्ड्स है ना, इस पे वो रेडियम वाला नहीं है जैसा अपना इंडिया में, तो रात को चमकता नहीं है लाइट पड़ने पे भी। सामने है BYD डॉल्फिन। पहुंच गए भाई इटाहरी। अभी यहाँ एक होटल देखते हैं, इटाहरी का मेन चौक। सीधा जाना है हमें तो। गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक मैं पूरा साफ सुथरा आया। जैसे नेपाल क्रॉस किया वो भी ठीक था। काकरबिट्टा से जैसे मैं आगे निकला, काकरबिट्टा इज़ द बॉर्डर टाउन, तो जहाँ पे परमिट वर्मिट बना के सिम विम लेके खा के बढ़िया मैं निकला। वहाँ से थोड़े ही दूर आगे गया पहला डाइवर्जन, फिर और आगे दूसरा, तीसरा। भाई एक पैच तो ऐसा आ गया था, 500 मीटर आगे गया एक डाइवर्जन, फिर 500 मीटर गया एक डाइवर्जन। तो ऐसे पूरे पैचेस में थे और बारिश भी नहीं है, रास्ता सूखा हुआ है, तो पूरा धूल धूल हो रखा था। खैर पहला इंपॉर्टेंट चीज़ उसका डिटेल देता हूँ, जो था अपना भंसार। ये रहा भंसार। थोड़ा इन्होंने सिस्टम चेंज किया पर प्राइसेस सेम ही है। ये मैंने 7 दिन का बनाया भंसार, टेम्परेरी फॉर 7 डेज़ एंड प्राइस 1400। तो पर डे टैक्स पे 7, रेट 200, तो पर डे 200 नेपाली, यानी कि 1400। और ये 1400 अगर आप कन्वर्ट करो इंडियन में, मैं सारी डिटेल्स आपको बता दूंगा ताकि आप नोट डाउन कर लो एंड उसके अकॉर्डिंग आप भी प्लान कर सकते हो फिर। तो 1400 डिवाइड बाय 1.6, तो 875 रुपीज़। और पर डे का भी बता ही देता हूँ, पर डे इज़ 1.6, पर डे इज़ 125। उसके बाद मैंने लिया सिम, जो कि था 500 नेपाली, कम्स डाउन टू 300 रुपीज़ इंडियन अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद मैंने करेंसी एक्सचेंज कराया, और जो कस्टम ऑफिस है ना जहाँ पे ये भंसार बनता है, वहीं पे कराया। बाहर भी बहुत सारे दुकान हैं जहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो, पर उनका चार्जेस थोड़ा वेरी करेगा। एक कस्टम ऑफिस ही है जहाँ पे आपको एग्जैक्ट 1 INR इक्वल्स टू 1.6 नेपाली मिलता है, बाकी जगह शायद 1.55, 1.59 उस हिसाब से मिलेगा। तो मैंने ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा चेंज कर लिया है। थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको नोट्स भी दिखाई देता हूँ इसी समय। आपको मैं पहले दिखाता हूँ 1000 रुपीज़ कड़क। दिस इज़ 1000 रुपीज़ नेपाली, दिस इज़ 1000 नेपाली। ये है 500 नेपाली, दिस इज़ 100 नेपाली, दिस इज़ 50। इस पे स्नो लेपर्ड है, यस 20, इसमें हिरन है, ये 10, और इसमें भी 12। ये भाई और एक चीज़ लेके आया था, ये देखो रेडबुल, असली ने रोजो, मालूम नहीं भाई क्या है। चलो, मेरे ख्याल से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो मैंने दिया, बट अगर मैं कुछ मिस कर चुका हो तो कमेंट में पूछ लेना यार। तो टायरिंग डे था, हमने 584 किलोमीटर चलाया आज, और कल भी अप्रॉक्सीमेटली 500 है। तो ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना। दिस वाज द डे 1 ऑफ गुवाहाटी टू मनांग राइड एंड देन तिलिचो लेक ट्रैक। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय।